Hello to all my beautiful Leos. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. Let us see what's the energy of your person. आज की रीडिंग में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आपके लिए जो लास्ट इंटरेक्शन था आपके और आपके पर्सन का। उसमें ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, व्हाट ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। उनकी करंट एनर्जीज भी मैं यहाँ पे पिक आउट करने वाली हूँ। तो एग्जैक्ट क्या लास्ट इंटरेक्शन में इनकी थिंकिंग फीलिंग्स थी टुवर्ड्स यू और क्या सोच रहे थे ये, एंड व्हाट विल बी देयर करंट एनर्जी, वो क्या है वो भी मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। सो लेट अस सी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड इनको ऐसा लगता है ये वाइब आ रही है आप लोगों के लिए कि कार्ड्स आप देख रहे हो किस तरीके से आ रहे हैं। इनको लग रहा है जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, सिंह राशि वालों, इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, ये आपको भी पता है और ये इस पर्सन को भी पता है। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट इस रिलेशनशिप को कैरी करना, यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। क्योंकि हर एक स्टेप जो है इस रिलेशनशिप का मे बी आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हुआ होगा। इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना या चीज़ें इस रिलेशनशिप में करना, डीप डाउन कमिटमेंट, तो इनके लिए भी ये इतना ईजी नहीं रहा है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जी फील हुई आपके लिए। ऑल राइट, ओ माय गॉड, पेंटिकल्स पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है। हम्म तो यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी, व्हाट इज दिस हैपनिंग? Oh my God. I mean, see, I have shuffled the cards so many times, और this has happened like first ever time कि सारे जो है कि पेंटिकल्स के ही कार्ड आए हैं, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ऑल राइट गाइज, ओ माय गॉड, यहाँ फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि लास्ट इंटरेक्शन में आपके पर्सन सोच क्या रहे थे। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है कि सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा ही दे आर समवन जिनको कि लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे गोल्स है इनके। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये रिलेशनशिप है, लाइफ में रिलेशनशिप को लेके डेफिनेटली चलना चाहते हैं ये पर्सन, आपको लेके पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है। बट द थिंग इज़, इनके लाइफ में जो इनके जो ड्रीम्स है या जो इनका काम है वो उसको ये पर्सन प्रायोरिटाइज करते हैं। और इन बिटवीन कुछ चीज़ें भी आ जाए वो इनको थोड़ा बॉदर करती है। यहाँ पे थोड़ा वो चीज़ इरिटेट यहाँ पे इस पर्सन को करती है। एंड just give me a second. ओके लियोस, दिस आर योर कार्ड्स। सबसे पहली बात, लास्ट इंटरेक्शन में या जो भी आप लोगों की बातचीत हुई है, सो दे वर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड एक समय आप लोगों का रिलेशनशिप में ऐसा भी आया होगा वेयर आपको लगा होगा कि ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है कि लास्ट इंटरेक्शन में ये चीज़ चाह रहे थे या फिर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हमेशा से ये एनर्जी में रहना चाहते हैं। ये पर्सन ये हमेशा से चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में करियर वाइज जो है कि इंडिपेंडेंट हो, और ये सेम पर्सन जो है कि खुद को भी करना चाहते हैं। तो एज अ पावर कपल देखना चाहते हैं, कैसा किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल, लेट मी पुट दिस कार्ड टुगेदर। यहाँ पे ये पर्सन इस तरीके से रहना चाहते हैं आपके साथ जहाँ पे कि आप भी, आपकी भी इनकम हो, आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और ये पर्सन भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। एंड इन अ सोसाइटी यहाँ पे एज अ कपल दिखाई देना चाहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, वेल बिल्ट है, जिसका करियर, जिसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन हमेशा से चाहते हैं कि ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे और आप जो है इनको फाइनेंशियली जो है कि यहाँ पे सपोर्ट करो। तो इन इन द लास्ट इंटरेक्शन ये चीज़ इनके दिमाग में, ये थॉट तो चल रहा था कि इस पर्सन को या जो भी पर्सन के साथ मैं हूँ, उस पर्सन के साथ जो है कि मेरी जर्नी आगे डेफिनेटली जानी चाहिए। बट द थिंग इज़ कि इस पर्सन को भी इंडिपेंडेंट होना होगा। जिस तरीके से मैं ये कहीं ना कहीं इस पर्सन का ये थॉट है कि जिस तरीके से ये एनर्जी कैरी करते हैं, ये जितने काम बिजनेस माइंडेड है या फिर काम करते हैं, या जो भी एनर्जी ये कैरी करते हैं, ये सेम एनर्जी या थॉट जो है कि आपके ऊपर भी ये चीज़ लगाना चाहते हैं फॉर योर बेटरमेंट। बट द थिंग इज़, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो। एंड कहीं ना कहीं ये टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि इनका जो भी काम है या टाइम है वो मैनेज नहीं हो पाता है। एंड कहीं ना कहीं ये टाइम है कि जब आप लोग बिकॉज ऑफ टाइम यहाँ पे आप इस पर्सन के साथ उतने फ़ोन कॉल्स पर बात नहीं कर पाते हो, या ये पर्सन एक ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिनको
भी फ़ोन कॉल पर इंटरेक्ट करना उतना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, सामने से जाओगे तो दे विल गिव देयर 100% और ये कोशिश करेंगे कि अपना ये दे दो। बट द अगर आप इनसे फ़ोन कॉल पे बात करो तो ये लाइक इतने एक्सप्रेसिव नहीं है यहाँ पे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल्स। तो ये चीज़ है कि अगर ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं तो उस चीज़ को ये एक्सप्रेस कर नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को हमेशा से दिखाना चाहते हैं ये पर्सन कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, या फिर अगर इस रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो ये वो चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखा रही कि पर्सन अगर आपको मिस भी करते रहेंगे तो वो ये चीज़ शो नहीं करेंगे। अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं या किसी तरीके से मैसेज आपको करना चाह रहे हैं, जैसे मैसेजेस को लिख कर डिलीट करना काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चाहते हैं कि ये कोशिश करे एफर्ट डाले, बट या दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सप्रेसिव एट ऑल। ये पर्सन आपको ऐसा दिखाई देंगे समटाइम्स कि लास्ट इंटरेक्शन में ऐसा हो भी सकता है आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि इनको समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा इनके जेस्चर से कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड और इस रिलेशनशिप में बहुत सारा काम मतलब अफर्ट देना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। एंड एट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसा भी फील हुआ होगा कि येस यार आई थिंक दिस पर्सन वांट सेपरेशन, इनको चाहिए सेपरेशन इस रिलेशनशिप से, एंड इस रिलेशनशिप को ये आगे कैरी करना नहीं चाहते। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स इनके बारे इनके उनको ये भी डर रहता है, इट्स नॉट अबाउट लास्ट इंटरेक्शन ओनली, बट हमेशा जब भी ये पर्सन अब से जब भी मिलते हैं तो डेफिनेटली एक इनकी थिंकिंग सेपरेशन की और इस रिलेशनशिप की एंडिंग की भी रहती है। क्या हुआ, व्हाट इफ़ अगर ये रिलेशनशिप एंड हो गया, व्हाट इफ़ सेपरेशन हो गया, तो ये थॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा डोमिनेंट है आप लोगों के लिए। बट इनको लगता है कि थोड़ा सा आपकी साइड से भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड यू शुड फोकस मोर ऑन योर करियर, मोर ऑन योर लाइफ रादर देन इस रिलेशनशिप में उतना देने से। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी काम जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी साइड से बहुत ज़्यादा है और इनके साइड से वो चीज़ नहीं है। बिकॉज यहाँ पे इनका काम ये सारी चीज़ें टाइम एंड ऑल बिजी दिखाई दे रही है। बट समटाइम्स ये पर्सन जो है कि मुझे अपनी करंट एनर्जीज में है दिखाई दे रहा है ये चीज़ कि दे आर पॉजिटिव अबाउट यू। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ये अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ। और ये हो सकता है कि ये कोशिश कर रहे थे, लास्ट इंटरेक्शन में इनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि मैं अपने आप में कुछ चीज़ें हैं मुझे भी बदलाव। इनको पता है कि इनके अंदर भी बहुत सारे खामियां हैं एंड दे नीड टू चेंज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, उनको वो सारी चीज़ें को बदलने की भी ज़रूरत है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी रेडी होते हैं। बट कहीं ना कहीं फिर एक कमिटमेंट ये जो भी पर्सन देते हैं वो बहुत काइंड ऑफ फ्रेजाइल है, और ये अपने आप को इम्प्रूव करने की थोड़े दिन कोशिश करते हैं, बट द सेम थॉट हैबिट एंड पैटर्न यहाँ पे रिपीट होता है, ये चीज़ दिखाई देती है। इनको बेसिकली इनके अंदर की जो भी कमियां कह लो, खामियां कह लो, इनको पता है कि वो चीज़ है। ऐसा नहीं कि ये एड्रेस नहीं कर पाते, उनको पता है कि ये चीज़ है, बट वो चाह के भी उसको इम्प्रूव नहीं करते। थोड़ा सा कमिटमेंट या कमिटेड खुद के लिए होते हैं कि मुझे इम्प्रूव करना है, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आई थिंक इनको इस रिलेशनशिप को जब भी ये देखते हैं ये पर्सन, तो शायद कभी ये रिलेशनशिप उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है और कभी भी एकदम इस तरीके का हो जाता है कि इट इज़ बेटर टू गेट सेपरेटेड या एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड कभी कभी पूरा तरीके से अफोर्ड इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में ये आए इनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, तो वो भी इनकी थिंकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई थिंक इस रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन आगे क्या होगा उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। बट अभी इनकी लाइफ में ये जैसे पेंटिकल्स के सारे कार्ड्स आए, इट इज़ डेफिनेटली टेलिंग कि इनको लाइफ में बहुत सारा पैसा ही इनकी प्रायोरिटी है। दे थिंक कि अगर पैसा होगा तो आप भी होगे और आप दोनों के लिए अच्छा होगा, लाइफ अच्छी होगी, करियर एक हैप्पी लाइफ होगा। बट ये एनर्जी आपके लिए भी फील करते हैं कि आपको भी इसी एनर्जी में रहना चाहिए। ठीक है, लास्ट में कार्ड्स देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, इस रिलेशनशिप से हो सकता है कि ये पर्सन अभी कट डाउन कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने के लिए। एंड इनको ऐसा लगता है कि ये इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा इंटायरली अपने ऊपर या आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। ये डिवाइन पे या फिर यूनिवर्स पे इस चीज़ को छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, और ये दे आर रियली रियली ग्रेटफुल कि अनकंडीशनल लव मिला है आपसे, और उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इन्होंने भी दी है और आपने भी दी है, वाइस वर्सा एनर्जी है।
एंड इनको ऐसा लगता है कि वो अफेक्शन जो है कि रिटर्न होना चाहिए, और यू शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग। या सो दे आर इन द वे, दे आर इन द जर्नी जहाँ ये एक एम्पायर बिल्ड करने में लगे हुए हैं, और ये थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड इनको लगता है कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पर्सन, ठीक है, वो आप खुद लो। दे आर नॉट वेरी मच एक्सप्रेसिव, एंड यहाँ पे एक एम्पायर बिल्ड करने में अपना लगे हुए ये पर्सन। देखो वापस से पेंटिकल्स कहीं कार्ड, आई डोंट नो व्हाई दिस, क्या रीडिंग में ये चीज़ आ रही है आप लोगों के लिए। कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा ये पर्सन इमेच्योर भी बिहेव करते होंगे, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। करंटली इनकी ये एनर्जी, ये दे आर सर्चिंग फॉर न्यू जॉब या फिर न्यू बिजनेस, और कहीं ना कहीं और भी फाइनेंसिस के लेके ये पर्सन बिजी है उस सारे चीज़ों में काम करने के लिए। आई थिंक हमेशा ये पर्सन सोचते हैं कुछ नया लर्न करना, स्किल डेवलप करना, जब भी इनका खाली समय होता है तो दे आर काइंड ऑफ द पर्सन वेयर रादर दैन थिंकिंग कि यार फॉर लव एंड रिलेशनशिप के बारे में सोचना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन कैसे बिजनेस एक्सपेंड करना है, काम करना है, नया बिजनेस स्किल, वो वर्कलोड के बारे में डेफिनेटली ये सोचते हैं। तो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना वो भी बहुत कम रहता है इनके लिए, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, एंड या दिस इज द फोर ऑफ सोर्ड एनर्जी विच इज क्या, आगे ये पर्सन देखते हैं फ्यूचर, ऐसा नहीं है कि आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते हैं, दे प्लान, बट इनका प्लान हमेशा ही फेल हो जाता है, काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, एंड डेफिनेटली लास्ट टाइम भी जब भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप का आगे प्लान कर रहे थे, लास्ट इंटरेक्शन में या सोच रहे थे ऑन एंड ऑन, तो उनको लग रहा था कि पता नहीं ये प्लान को लेके खुद डाउटफुल भी है। तो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, लास्ट इंटरेक्शन में ये एनर्जी से प्लस करंट एनर्जीज भी मैंने पिकआउट की है। So this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Good night.